जय जगन्नाथ, नमस्कार। आप सभी को जे टेक चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे एक फायर टीवी स्टिक को कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं और उसको कैसे यूज़ करेंगे। नया वाला है, उसको कैसे सेटिंग करेंगे और टीवी में कैसे कनेक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे। देखते हैं पहले इस बॉक्स में क्या आया है। ये जो फायर स्टिक है ये 3rd जनरेशन का है। उसमें क्या क्या आया है उसके बॉक्स में देखेंगे। खुलने के बाद पता चला कि एक जो एक्सटेंशन है HDMI का, जो टीवी में बैक साइड में रहता है, वो डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे, तो इस केबल में बेंड होकर भी लग सकता है। उसके बाद एक रिमोट है और जो एक USB केबल है जो पावर सप्लाई के लिए यूज करेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये है फायर स्टिक और एक मैनुअल है और उसके अंदर एक जैसे पावर अडाप्टर होता है, छोटा चार्जर, वो निकला है। उसके बाद 2 बैटरी है, वो रिमोट के लिए है। 2 बैटरी, उसको रिमोट में यूज करेंगे। ये वाला जो देखते हैं ये होता है फायर स्टिक। ये है फायर स्टिक जो HDMI पोर्ट में लगेगा। ये है मोबाइल चार्जर से पावर अडाप्टर है। ये फायर स्टिक को सप्लाई देगा और उसके साथ एक मैनुअल भी आया है, देख सकते हैं ये है। और ये है रिमोट में बहुत सारे फीचर्स है, हॉटकी भी है, जैसे Amazon प्राइम टीवी, नेटफ्लिक्स, वॉल्यूम, बैक, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और ये जो बटन है एलेक्स बटन, ये पावर स्विच है। और साइड में देख सकते हैं कौन सा की का क्या फंक्शन है। और देखिए इसमें लिखा भी है फायर टीवी। और ये 2 बैटरी है, इसको रिमोट में डालेंगे। और ये है HDMI जो फायर स्टिक है, उसका पावर सप्लाई के बाद इसको देखते हैं, खोलते हैं कैसे बैटरी डालेंगे। ये पैकिंग खोलने के बाद रिमोट बाहर आएगा। उसके बाद ये बैक कवर है जो इंस्ट्रक्शन हिसाब से दिया है। देखिए उसको पुश करने के बाद, देखिए वो पुश करने के लिए आरो भी दिया है, तो ये निकला, देखिए आराम से निकला, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस माइनस आपको देख के ही रिमोट में डालना है। एक बैटरी डालने के बाद दूसरे बैटरी को डालेंगे, आराम से डालना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसको प्लस को प्लस की तरफ रखना है और माइनस को माइनस की तरफ रखना है, तो ठीक है। उसके हिसाब से हम डालेंगे। ये बैटरी उसके अंदर लग गया। उसके बाद बैक कवर लगाएंगे, ये आराम से भी बैक कवर लग गया, ठीक है। ये रख देते हैं। उसके बाद चलते हैं, ये खोलते हैं उसका पावर केबल, उसको हम लगाएंगे। जैसे पावर सप्लाई अडाप्टर है, उसके पीछे USB पोर्ट दिया है, उसके साथ लग गया। उसके बाद Amazon फायर स्टिक का जो पैकिंग है उसको खोलते हैं। खोलने के बाद देखिए ये है उसका पावर सप्लाई और उसके पीछे HDMI लिखा है, HDMI पोर्ट में लगेगा। देखिए पावर सप्लाई के लिए जो अडाप्टर से निकला है उसको यहाँ पर कनेक्ट किया। तो ये हो गया इसका जो फायर स्टिक है उसको पावर सप्लाई देने के लिए। तो उसके बाद लेते हैं हम उसको, जाते हैं टीवी में कैसे कनेक्शन होगा। और ये जो एक्सटेंशन वाला है उसको पहले टीवी में लगाएंगे, क्योंकि पीछे लंबा के ज़्यादा होने के बाद वजह से वो पीछे नहीं लग पाएगा, इसीलिए हमको HDMI का एक्सटेंशन वाला केबल लगाना पड़ेगा। ये लग गया। उसके बाद यहाँ पर जो बेंड रखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टिक है वो बाहर निकल आएगा तो नहीं लग पाएगा। इसी के हिसाब से हमको यहाँ पर पकड़ के दोनों में लगाना चाहिए, नहीं तो वो पीछे हिस्से से निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद ये लगने के बाद आगे जाकर हम उसको पावर सप्लाई देंगे और पावर सप्लाई देने के बाद हम टीवी को ऑन करेंगे। ये लग गया। उसके बाद हम ये पावर सप्लाई देने के लिए लगाए
और उसको हम देखिए यहाँ पर कनेक्शन होकर पीछे की तरफ गया है, लग गया है जो अमेजन फायर स्टिक में। अभी ऑन किए, ऑन करने के बाद वो रिमोट को ढूंढेगा, सर्चिंग फॉर रिमोट देखिए, तो ये लिख रहा है। और उसका जो प्रेस जो बटन है उसको, जो प्ले वाला और पॉज वाला बटन है उसको दबाने के लिए लिख रहा है। उसके बाद आया लैंग्वेज, सारा लैंग्वेज है, उसके हिसाब से हमको हमारे जो लैंग्वेज समझ में आए उसके हिसाब से हम सेटिंग करेंगे। इंग्लिश इंडिया वाला सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे वो नेटवर्क सर्च करता है। नेटवर्क सर्च करने के बाद जो जियो फाइबर का है 2 वाईफाई वो ढूंढता है। उसके बाद उसके हम जियो फाइबर 5 को सिलेक्शन के उसके हिसाब से हमको वहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके लिए मैं उसको हाइड कर देता हूँ। उसके बाद कनेक्शन सक्सेसफुल लिखता है। सक्सेसफुल लिखने के बाद आगे जाकर फायर स्टिक अपडेट मांगेगा। वो अपना जितना भी उसके सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को वो अपडेट कर रहा है, उसके वजह से आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा उसमें। आपको जल्दबाजी नहीं करना है और पावर सप्लाई को भी ऑफ नहीं करना है। जब तक वो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तब तक आपको वेट करना है और थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे वो जितना भी सॉफ्टवेयर है वो सब अपडेट होगा। तो अपडेट होने के बाद वो रिस्टार्ट मांगेगा, अपने आप वो रिस्टार्ट होगा। आप समझेंगे कुछ हो गया, नहीं कुछ नहीं होगा, वो रिस्टार्ट होगा, अपने आप रिस्टार्ट होकर फिर से जो फायर टीवी जो स्टिक है वो ऑन होगा। वो ऑन हुआ देख सकते हैं। वो फिर से भी अपना जो वाईफाई है वो कनेक्ट करने के लिए वो ढूंढता है, अपने आप कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर से वो सॉफ्टवेयर अपडेट मांगेगा। ऐसा ही 2-3 बार होगा, एक बार बंद होगा, फिर से अपडेट होगा, फिर से बंद होगा, फिर से अपडेट होगा, ऐसा ही 1-2 बार होगा। आप सोचेंगे कोई दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है। अपडेट होने के बाद वो अपना जो अमेजन अकाउंट है उसको वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आपसे पहले अमेजन होगा तो अकाउंट आप लॉगिन कर सकते हैं, तो नहीं आपको नया भी बना सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद अपना जो फायर स्टिक है वो चलेगा। ऐसे ही होते हुए बीच में 1-2 बार वो रिस्टार्ट होगा, तो आपको कोई डरने का नहीं है, वो ठीक है। तो ऐसे ही पहले से जैसे आपका सेटिंग वगैरह है वो ठीक से मांगेगा, आपको डरने का नहीं है। वो धीरे धीरे ही अपडेट होकर अपने आप होगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना है। तो अकाउंट वो मांग रहा है आपका अमेजन का, तो आपका नहीं होगा तो आप नया कर सकते हैं। मेरा है तो मैं उसको ही यहाँ पर लॉगिन करूँगा QR कोड के साथ। लॉगिन करने के बाद वो अपने आप लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेल आईडी देना है। इसके लिए मैं जो मेरा मेल आईडी है उसको दे देता हूँ। उसके बाद आपका पासवर्ड देने के बाद वो रजिस्टर हो जाएगा। तो आपका जो फायर स्टिक है वो रजिस्टर सक्सेसफुल हुआ। तो उसी अकाउंट के साथ हमको चलना है। ये मेरा अकाउंट नंबर जो नेम है, उसके बाद वो पासवर्ड सेव करना है कि कुछ ऐसा नहीं है, वो आगे चलते जाए। ये सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं, तो आगे जा सकते हैं। तो आपको बैकअप के लिए वो थोड़ा टाइम लेगा। रिमोट के साथ वो सेटअप हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा पहले जो फायर स्टिक है ना, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। उसके बाद आपका टीवी कौन सा ब्रांड का है, मेरा ये सैमसंग का है, तो मैं सैमसंग सिलेक्ट किया। आपका जो भी होगा उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको जो इंस्ट्रक्शन पढ़ के आगे चलना है। वॉल्यूम टर्न ऑफ करना है, क्योंकि वो आपका जो टीवी का वॉल्यूम है उसको वो रिमोट कॉन्फ़िगरेशन करेगा। उसके लिए आपको तो टीवी का रिमोट के वजह से
अब जो दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप एक ही रिमोट में दोनों टीवी को चला सकते हैं, टीवी को और फायर स्टिक को। ये रिमोट सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। थोड़ा वेट करेंगे, लोडिंग हो रहा है, देखेंगे आगे क्या होता है। स्टार्ट ऑफ मेंबरशिप टुडे, तो ये हो गया है आपका जो फायर स्टिक की कॉन्फ़िगरेशन हो गया है आपका अकाउंट के साथ। उसके बाद आप आगे जाकर देख सकते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा आप जो है OTT आप देता है, तो OTT आपको चूज़ करना है कौन सा OTT आप रखेंगे, उसके हिसाब से आपको टिक मार के डाउनलोड करना है। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं तो आपको स्किप भी करके बाद में कर सकते हैं। तो मैं अभी जो चाहिए मैं उसको कर लेता हूँ, देखेंगे क्या क्या चलता है क्या क्या नहीं चलता है। तो ऐसे ही करते चलिए, वो आगे जाकर वो डाउनलोड होगा जो आप है। मैं बहुत सब कुछ टिक कर देता हूँ कि कोई आएगा कोई नया आएगा, जो नया वाला है मुझे मालूम नहीं है क्या दिक्कत आएगा, तो इसीलिए मैं कर देता हूँ। ऐसे ही करने के बाद ये सब सारा जो आप है आपको स्क्रीन पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप जब ऑन करेंगे स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखता है डाटा कंजप्शन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आगे जाना है। ये पेरेंट लॉक के लिए मांगता है, अभी नहीं चाहिए, आगे चलते हैं। वेलकम टू फायर टीवी। तो ऐसे ही बहुत सारा इंस्ट्रक्शन आएगा, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के थोड़ा आगे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ के हो जाएगा। इसी अकाउंट में हम चलना है, उसी अकाउंट के हिसाब से। तो ये सारा जो अभी ऑन हो गया है मेरा अमेज़न फायर स्टिक, अभी पूरा देख सकते हैं, बहुत सारा दिख रहा है। ये OTT आप जो होता है जिसका सब्सक्रिप्शन आपको होगा तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से अभी कुछ नहीं चलेगा तो YouTube ही चल सकता है। उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इंटरनेट के होने पर ही आप चला सकते हैं। तो देखते हैं YouTube चलता है कि नहीं। तो YouTube के लिए हमको YouTube वहाँ पर प्रेस किए, रिमोट में ओके किए, तो यहाँ पर YouTube आप नहीं है, आप है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, इसीलिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। YouTube डाउनलोड होने के बाद हम देख सकते हैं चलता है कि नहीं। अभी डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिए। अभी YouTube डाउनलोड हो गया है, खोलते हैं, चलता है कि नहीं देखते हैं। पहली बार है, बोल दिया हूँ चलेगा, लेकिन यहाँ पर चलता है कि नहीं देखते हैं। आ गया, देख सकते हैं। ये जो YouTube में बहुत सारा चीज़ आएगा, एक चला कर देखते हैं, YouTube भी चल रहा है। तो ऐसे ही आप OTT आप जो है चला सकते हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन आपके पास होगा वही वाला OTT आप चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन फ्री में आप YouTube चला सकते हैं, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये है मेरा वीडियो। नमस्कार, जय जगन्नाथ।